प्रस्तुत करते हैं हिंदी कवि शबीर। सिपाह होने से पहले उनकी लाशों को जला दिया जाए। साहब, आपने आसमान का सबसे बड़ा तारा बुझा दिया है। अब इस रात की सुबह होकर रहेगी। शराब! इस रात की सुबह कभी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ ब्लडी इंडियंस को, ये सिर्फ गुलामी करना जानते हैं। गुलामी इनकी रग में बस चुकी है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हाँ, इनकी कमर से मिट्टी उठाएंगे, उसमें अपने आंसू मिलाएंगे और खड़ा कर देंगे बड़ा सा स्टैचू के नुक्कड़ के चौराहे पे, जिस पे रोज सुबह आकर कबूतर पहुंची किया करेंगे। पहुंची इस रात की सुबह कभी नहीं हो सकती। चला दो इनकी लाशों को। थोड़ा इसलिए थोड़ा लेट हो गया। देखने ऐसे सबके सामने अच्छा हाँ दीदी मिलते हैं ना वहीं। हाँ वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। ओ भाई तू तो पहले उधर आ जा यार। अच्छा दीदी मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ओके ओके सोना, बाय बाय, लव यू। भाई तुझे कितनी बार कहा है रिहर्सल पे फोन बंद रखा कर। क्या यार सारा मजा किरकिरा कर दिया। अरे भाई तो क्या हो गया, वापस प्रैक्टिस कर लेंगे ना। चलो आ जाओ चलो। हाँ चलो यार, एक मिनट रुको यार, मुझे प्ले करना ही नहीं है। अरे लो यार अब शुरू हुई इसकी नौटंकी। हाँ तो और क्या, अरे माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, रोज रोज यहाँ बुला के चढ़ा देते हो फांसी पे। मुझे नहीं करना तुम्हारा प्ले। यार तेरे साथ हम भी तो लगते हैं फांसी पे, एक तुझे ही क्यों होती है हमेशा प्रॉब्लम? हाँ रहती है प्रॉब्लम तो बता ना तू। यार भाई देख, इसकी बात में दम तो है। अरे अब तुम लोग मुझे ही देख लो, इतने स्मार्ट और हैंडसम से लड़के को जल्लाद बना दिया। भाई सूट ही नहीं करता, मुझे तो किसी बड़ी सी फिल्म में बड़े से हीरो का रोल चाहिए। पुष्पा। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, जैसी तेरी शक्ल है ना फांसी में उसको नहीं तुझे लटका देना चाहिए। यार एक मिनट रुको यार, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा यार, समझा करो। अभी इसका ब्रेकअप हुआ है मोनिका के साथ। मोनिका ओ बटाले। मोनिका को बीच में कोई लेके नहीं आएगा। हाँ भाई मोनिका को कोई बीच में नहीं लाएगा, साइड में लेकर चले। क्या हो रहा है यार, रिहर्सल क्यों नहीं चल रही है बताओ?
हाँ मेरे से क्या बोलते इस कालू से पूछो ना। ए कालू मत बोलो, कालू नहीं हम। हाँ हाँ कोई कालू नहीं बोलेगा, डार्क ब्राउन बोलो, डार्क ब्राउन। बताओ आर्य। मैम देखो बात ऐसी है कि मुझे ये प्ले करनी ही नहीं मैम। ये क्या मैम मार दिया, काट दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, ये क्या करा रहे हो हमसे मैम? मैम और भी तो कई सारे प्ले हैं, हीर रांझा है, रोमियो जूलियट है, मुझे ये प्ले नहीं करना मैम। तुम्हारा दिमाग खराब है। ब्रोशर छपे, पोस्टर लगे, गेस्ट की डेट तक मिल चुकी है। 2 दिन बाद हमारा ये प्ले और ये तुम बात मुझे आप बता रहे हो। मैम हम कर लेंगे ना। नहीं, यही प्ले करना है और यही प्ले करना होगा बाय हुक और क्रुक। और तुम लोगों में से अगर किसी ने भी कोई भी गड़बड़ी की तो मैं उसे एग्जाम में बैठने नहीं दूंगी, समझे? यस मैम। रिफ्रेशमेंट लगा है, जाओ जाके रिफ्रेशमेंट लो, फिर आकर रिहर्सल करो। ओके आर्यन, यस मैम। तुम कहाँ जा रहे हो? मैम रिफ्रेशमेंट नहीं, जब तक तुम अपने ये डायलॉग से याद निकल लेते तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे पर मैम यार ये क्या बात होती है यार, मुझे भूख नहीं लगती क्या? मैं इंसान नहीं हूँ यार। डायलॉग्स से क्या है डायलॉग्स? ये आजादी मेरी दुल्हन है यार, ऐसे कौन बात करता है यार? मैं अपने खून से इनकलाब लिखूंगा। क्यों भाई, पेन नहीं है क्या? ये धरती मेरी माँ है, इसकी माँ की। यार भाई अरे सुनना यार, ये समोसे बड़े ही स्वाद तू है रुक ले यार। इधर। यार एक तो भूख भी लगी है, एक तो कहाँ फंसा दिया मुझे यार। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? क्या? मैंने कहा मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आजकल लोग हमें पहचानते नहीं हैं। क्यों, आप इस कॉलेज में नए हो क्या? पहले आपको कभी देखा नहीं यहाँ पे? अक्सर लोग हमें देखकर अनदेखा कर देते हैं। ओ भाई मेरा पहले बहुत मूड खराब है, तू बता है कौन? वही जिसका तुम रोल कर रहे हो। मतलब कि तुमसे पहले ये रोल मैं किया करता था। अच्छा तो तुम बनते थे भगत सिंह राजगुरु? मेरे भाई भगत सिंह और राजगुरु दोनों अलग अलग क्रांतिकारी थे। अलग अलग ही सही, जिनको मारना था वो भी मर गए, जिन्होंने मरना था वो तो मर ही गए। क्रांतिकारी कभी मरा नहीं करते, शहीद होते हैं वो, अमर होते हैं वो। अरे पर आज ये प्ले करने की क्या जरूरत? वही जो उस वक्त थी। क्या मतलब? मतलब कि तब भी ये लोग गुलाम थे, वो सो रहे थे, और आज भी ये लोग गुलाम हो सो रहे हैं। आज भी आजादी की उतनी ही जरूरत है जितनी उस वक्त थी। ओ भाई साहब, सो हम लोग नहीं तुम रहे हो। अरे 75 साल हो गए मैं आजाद हुए, और आज ये प्ले करने से हमें आजादी मिल जाएगी? नहीं, पर हम क्रांतिकारियों की सोच को लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं। हाँ वाह जी वाह, तुम्हारे कहने से तो हम भी उठा लेते हैं हथियार। अरे 2-4 को मारकर चढ़ जाते हैं फांसी, हो गई क्रांति। गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारी जनरेशन की यही तो दिक्कत है। तुम लोगों ने क्रांति को हथियारों से जोड़ दिया। हथियार उठाना इंकलाब का आखिरी कदम है, पर तुम लोगों ने उसे पहला बना दिया। बम और बंदूकों से कभी क्रांति नहीं आती। इंकलाब की तलवार विचारों के साथ पे तीखी की जाती है। अच्छा मेरे भाई ये बताओ कि ये जो मर गए, मेरा मतलब शहीद हो गए, अरे इनको बदले में मिला क्या? इस राह पे कुछ मिलता नहीं मेरे दोस्त, बल्कि सब गंवाना पड़ता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन? अरे किस वतन की बात कर रहे हो? इस वतन की? अरे इस वतन ने हमें दिया क्या है? भुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। आज हमारी माँ बहनें सड़कों पे सुरक्षित नहीं है। वतन भाई देख, मेरा तो सीन सेट है, मेरी पढ़ाई पूरी हुई नहीं और मैंने सीधा चले जाना है कनाडा और बन जाना है पक्के कनाडा वाले। सही है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, पर जाने से पहले मेरी एक बात का जवाब देने दो। इस देश में गंदगी कौन फैलाता है? हम लोग। भ्रष्टाचार कौन करता है? हम लोग। बलात्कार कौन करता है? हम लोग। और चंद पैसों के लिए अपनी वोट को बेचना कौन करता है? हम लोग। और इन भ्रष्ट मंत्रियों को संसद तक कौन पहुंचाता है? हम लोग। और विदेश जाकर अपने देश को गाली कौन देता है? हम लोग। मुझे लगा शायद तेरे अंदर थोड़ी सी याद बाकी होगी, मगर नहीं, मैं गलत था मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। मैं चलता हूँ। रुकिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मुझे अच्छी भी लग रही है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि भगत सिंह कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। क्या आप मेरी इस प्ले को करने में मदद करेंगे? भगत सिंह, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना कबीर, ना तो भगत सिंह की एक सोच, जिसका जन्म 28 सितंबर 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ। देश प्रेम की भावना भगत सिंह में बचपन से ही थी, और फिर एक दिन हाँ हाँ मैं यहाँ हूँ।
और फिर 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी में जलियांवाला बाग के साथ साथ भगत सिंह के दिल में भी एक नाम मिटने वाला निशान छोड़िए है। हम यहाँ हिंसा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ रोलेट एक्ट का विरोध करने आए हैं और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हम उनके तानाशाही से नहीं डरने वाले। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, फायर! इस हत्याकांड में भगत सिंह और पूरे देश को हिला के रख दिया और देखते ही देखते 11 साल का भक्ता भगत सिंह बन गया और फिर उसने HRA ज्वाइन की। बिस्मिल जी, मैं HRA ज्वाइन करना चाहता हूँ। बच्चा, ये रहा खून मांगती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल जी। बड़ी बात तो यह है कि मेरे जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून भी आने वाले नस्लों के खून में इनकलाब की क्रांति ला सकता है या नहीं। वाह, HRA में का स्वागत है भगत। फिर साइमन कमीशन भारत आया, सारे देश में इसका विरोध होने लगा, जिसकी अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। अरे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। अरे तो लाला जी को घेर लिया। अरे लाला जी को मार रहे हैं। लाला जी को बचाओ। लाला जी! क्या हुआ लाला जी को? लाला जी शहीद हो गए। इससे आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगा, सारे देश में शोक की लहर फैल गई। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। फिर भगत सिंह ने एक प्लान बनाया कि वो लाला जी की मौत का बदला लेगा, स्कॉट की हत्या करके। नहीं, स्कॉट की जगह टोनी सैंडर्स को लगी। सारे देश में इसकी निंदा होने लगी। फिर भगत सिंह ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मगर फिर भी मीडिया वालों ने गैर जिम्मेदार और कई नेताओं ने आतंकवादी तक कह दिया। आतंकवादी नहीं, वो आतंकवादी नहीं हो सकते, उन्हें इंसानी जान की कीमत पता थी। हाँ, मगर अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि उन्होंने जो भी किया अपने पूरे होश आवाज और पूरे जिम्मेदारी के साथ किया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने एक फैसला लिया। ये सरकार बहरी है, जिसके कान बंद हो चुके हैं, उनके कान खोलने के लिए एक धमाके की जरूरत है, जो हम करेंगे असेंबली में बम फेंककर। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सम्राट भारत जिंदाबाद, सम्राट भारत जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या वो बम फेंक के भाग गए? नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। मगर क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं फेंकते। उन्होंने अपने हथियार नहीं फेंके, वो लड़े, अपनी आखिरी सांस तक लड़े। जेल में उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा और जेल में ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए गए। इंकलाब जिंदाबाद, 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 ये अत्याचार नहीं, ये अत्याचार नहीं तो हैवानियत की इंतहा है। अरे ऐसा सुलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। हाँ, इसलिए भगत सिंह ने साफ कपड़े, अच्छे खाने और पढ़ने के लिए किताब और अखबारों के लिए भूख हड़ताल की पूरे 116 दिन। 116 दिन? हाँ, ये दुनिया में कैदियों द्वारा की जाने वाली सबसे लंबी भूख हड़ताल थी, मगर वो टूटे नहीं, वो टूटे नहीं।
तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। माँ, भक्तिया, पुत्र, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंग्रेज बहुत सेवा करते हैं मेरे यहाँ। बहुत बड़ा हो गया है ना तू सबके बारे में सोचता है, इस देश के बारे में, इन लोगों के बारे में, बस तू अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता ना? अरे नहीं माँ, मैं आंखें बंद करके जब भी इस देश के बारे में सोचता हूँ, मेरी आंखों के सामने तेरा ही तो चेहरा आता है। तू इतनी छोटी उम्र में हमें छोड़कर चला जाएगा। अरे माँ, वापस आने के लिए जाना तो पड़ेगा ना। और हाँ, तू रोएगी नहीं। अगर आज तू रोई, कोई भी माँ अपने बेटे को देश पर कुर्बान होने के लिए नहीं भेजेगी। तू नहीं रोएगी। सरदार भगत सिंह की माँ है। आगे मिलने का वक्त खत्म हुआ। मैं नहीं रोऊंगी, तेरी माँ नहीं रोएगी, नहीं रोएगी तेरी माँ। चलिए चलिए। मेरी गंगा मेरी माँ दे दुएं पैर हो गए, मैनू ओहदा विच रोड़ियो खुदा करके, मैं तुझे विच आऊंगा समा बन के, मैं तुझे विच आऊंगा। फिर क्या हुआ? उनकी जीत हुई। अंग्रेजी सरकार को भगत सिंह और उनके साथियों के आगे झुकना पड़ा। फिर अंत में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और फांसी की तारीख चुनी गई 24 मार्च 1931। पर पूरे देश में एक लहर चल पड़ी। सारा देश उनके साथ आकर खड़ा हो गया। अंग्रेज सरकार की जड़ें हिल चुकी थी। उनकी फांसी रुकवाने के लिए अंग्रेज सरकार का देश भर में विरोध होने लगा। इसीलिए उनको एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को फांसी देने का फैसला किया। भगत सिंह, तुम्हारी फांसी का वक्त हो चुका है। एक मिनट जनरल साहब, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। ये क्या निशानी लगा रहे हो तुम? ताकि जो अध्याय मैं बीच में छोड़कर जा रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी उसे पूरा कर सके। चलिए। 6:35 पे उन्हें उनके बैरकों से बाहर निकाला गया। उन्हें तैयार किया गया जैसे दूल्हे को शादी के दिन तैयार किया जाता है। उनकी आंखों में डर नहीं, नूर था। उनके चेहरे पे कैसी मुस्कान थी। वो बेखौफ इनकलाब का नारा लगाते हुए फांसी की ओर बढ़ रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने रस्सी को पकड़ा, माथे से लगाकर सीधा गले में डाल दिया, जैसे वो रस्सी नहीं फूलों की माला हो। जलन ने इशारा किया, ओलिवर खींच दिया गया। रस्सों की पकड़ उनके गले पर मजबूत होती गई, और मजबूत, और मजबूत, और मजबूत, और मजबूत। फेफड़ों तक हवालात पहुंचने के कारण उनका दम घुटने लगा। दिमाग तक खून ना पहुंच जाने के कारण उनके हाथ पैर करने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। और तेज, और तेज, और तेज, और तेज। फिर एक दाने चोट। मगर अभी भी कुछ था जो जिंदा था, मरा नहीं था, धड़क रहा था, और वो थी उनकी सोच। उनकी सोच को नाम ले गया, उनकी सोच को नाम ले गया, उनकी सोच को नाम ले गया। मैं जिस कहानी को इतना बकवास और बोरिंग समझ रहा था, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं सलाम करता हूं उन क्रांतिकारियों को, मैं सलाम करता हूं उनके देश के प्रति प्रेम को, मैं सलाम करता हूं उनकी क्रांति को, मैं सलाम करता हूं। और सर सच कहूं तो आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सच में उन क्रांतिकारियों से बात कर रहा हूं, जैसे मैं जी रहा हूं उन लोगों को जो शायद कभी उन्होंने जिए।
सर क्या आप हमारे प्ले में ये रोल करेंगे? हम अपना किरदार निभा चुके हैं, अब बारी तुम्हारी है। सर पर आप मेरे दोस्तों को तो कहानी सुना सकते हैं ना सर, शायद उन्हें कुछ सीखने मिल जाए। सर आप यहीं रुकिएगा, मैं अभी आया। सर आप यहीं रुकना। मैम जल्दी आइए, मैम जल्दी आइए। मैम मैं आपको ऐसे बनने से मिलाता हूँ, कमाल का बंदा है मैम वो। मैम उसने मुझे एक कहानी सुनाई। सर किधर हो आप? सर मैम ये हो गया पूरा पागल, इसे कोई प्ले में नहीं करना है। नहीं मैम, मैम सच में एक बंदा आया हम था। सब तो भी बाहर ही थे, बाहर से तो अंदर कोई नहीं आया। मैम सच में एक बंदा आया था, उसने मुझसे बातें की, कहानी सुनाई। अरे मैम इसलिए नहीं, नौटंकी से को प्ले नहीं करना। ओए मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ मैम, सच में एक बंदा आया बस था। करो आर्यन, बुक लाई थी तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से, शादी से पढ़ के तुम्हें कुछ इनके बारे में समझ आ जाए, लेकिन इसे बहाने बना से फुर्सत मिले तभी तो। मैम मैम ये कौन है मैम? यही तो है सरदार भगत सिंह। नहीं ये भगत सिंह नहीं हो सकते। यही है वो जिनका तुम प्ले कर रहे हो। नहीं मैम ये भगत सिंह नहीं हो सकते। अरे यही है भगत सिंह। नहीं मैम ये भगत सिंह नहीं हो सकते। पर क्यों? मैम क्योंकि अभी तो मैं उनसे मैम मैं ये प्ले करूंगा मैम। मैं उन क्रांतिकारियों की सोच को लोगों तक जरूर लेके जाऊंगा। मैं ये प्ले करूंगा। हम ये प्ले आधी ज्याचा करू सरकारी स्वरूपात परिचय अनुराग जी मेरा नाम अनुराग है। जी नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं इस प्ले में साइड कैरेक्टर डॉक्टर भगत सिंह का जो कर रहा था वो बस कर रहा था और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। Good evening everyone. I am Shruti from Bihar and I played the role of Bhagat Singh mom and teacher. नमस्कार, मेरा नाम आर्यन सैन है, मैं भोपाल का निवासी हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अदिति प्रज्ञा सिंह है और इस शहीद प्ले में मैंने छोटे भगत का रोल किया और जेलर का रोल किया। थैंक यू। मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से। सत श्री अकाल जी सारे, मेरा नाम आर्यन है और मैं सरदार भगत सिंह बनिया जी, मैं पंजाब तो हूँ। नमस्ते, मेरा नाम फैजान सिद्दीकी है और मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैंने एक क्रांतिकारी का रोल किया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम संजय चौहान है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। इस प्ले में मैं एक इंग्लिशमैन जेलर बना था। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सौम्य रंजन सतपति है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और इसमें मैंने एक क्रांतिकारी का रोल निभाया था। नमस्कार सबको, और जैसे सरदार मेरा नाम करमवीर गोटवार है। इस प्ले को डायरेक्ट भी मैंने किया, राइट भी मैंने किया है। लाइव पे लवली था, मेकअप रोडी भी किया है और सर राज आ रहे और हमारे हैप्पी सर। थैंक यू सो मच। तो जैसे